नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के जो है टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये जुड़े होते हैं सहसंयोजी बंध द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सहसंयोजी बंध द्वारा जो है ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह मिजोरम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिजोरम में जो है मुरलेन राष्ट्रीय बाग जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1931 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था अफगान और मराठा के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अफगान और मराठा के बीच जो है पानीपत का तृतीय युद्ध जो है लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कब, जब लघु परिपथ के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा बढ़ती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। तो यह है चिनूक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चिनूक जो है यह यूएसए की जो है स्थानीय पवन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो ये औरैया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। औरैया जो है यह थर्मल पावर प्लांट जो है बिहार में स्थित नहीं है। तो ये कहाँ है। तो ये है यूपी में। तो ये यूपी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। तो ये निहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निहार प्रक्रिया जो है यह जो है वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है। तो ये कवास जो है गुजरात में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कवास जो है गुजरात में तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक जो है समाचार पत्र आरंभ किया। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है आरंभ किया। तो ये किया था महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जो है इंडियन ओपिनियन नामक जो है समाचार पत्र आरंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारक नहीं है। तो ये SO2। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। SO2 जो है यह भूमंडलीय ऊष्मीकरण का जो है कारक गैस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर किस अनुसूची में उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर किस अनुसूची में उल्लेख है। तो यह 10वीं अनुसूची में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है दल बदल जो है आधार जो है उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो यह है बाह्य दल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाह्य दल जो है यह फूल का प्रजनन अंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निमारी किसका एक नस्ल है? निमारी किसका एक नस्ल है? तो ये गाय की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निमारी जो है गाय की जो है एक नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से है? तो यह दिनेश गोस्वामी समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति जो है यह चुनाव सुधारों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पार्श्वनाथ जो है यह जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह सीरिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सीरिया में जो है जैग्रोस पर्वत जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह राष्ट्रपति के सिफारिश पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति के सिफारिश पर जो है राज्य विधायिका में जो है धन विधेयक को जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है? तो यह भारतनाट्यम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतनाट्यम जो है यह नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? जीडीपी यानी कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद के शब्द के जो है खोजकर्ता कौन है? तो ये उम्बेटो सुलपासो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्बेटो सुलपासो जो है यह जीडीपी के जो है खोजकर्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किसे जो है बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो ये शहादत खान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शहादत खान को जो है मुगल बादशाह द्वारा जो बुरहान उल मुल्क की जो है उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है जारी की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी सोलर पार्क यानी कि 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गांधी सोलर पार्क यानी कि 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया है न्यूयॉर्क में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूयॉर्क में जो है गांधी सोलर पार्क जो है का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरे पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? तो ये अपरिवर्तित रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अपरिवर्तित रहेगा जब पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है और टुकड़ा के पूरा पिघल जाने से जो है गिलास में पानी का तल जो है अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो यह बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब किसी धातु को गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक है। सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक क्या है? तो यह है कवक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
कवक जो है यह सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था वाटसन और क्रिक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यह है अंकुरित अनाजों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंकुरित अनाजों में जो है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति का महाभियोग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति का महाभियोग से जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 61 संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? तो ये किए थे 2 अक्टूबर 1959 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 में जो है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जो है नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का जो है उद्घाटन किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? गांधी जी ने किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो यह रॉलेट एक्ट 1919। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रॉलेट एक्ट 1919 के जो है खिलाफ जो है लड़ने का और सत्याग्रह जो है करने का फैसला किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण जो है पूर्ण हुआ? तो ये हुआ था सेडान युद्ध 1870 के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है ग्रेटर हिमालय के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रेटर हिमालय के लिए जो है हिमाद्री नाम जो है प्रयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? तो ये रुपये के मूल्य का निर्धारण करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रुपये के मूल्य का निर्धारण करना जो है यह आरबीआई का कार्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए लोकतंत्र में चुनौती है? तो यह राजनीतिक में धन का प्रयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजनीतिक में धन का प्रयोग जो है यह भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? तो यह है K2। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। K2 जो है यह भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये की गई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है विकास केंद्र उपागम की जो है शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक पूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक पूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं?
तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है महात्मा गांधी क्षणिक पूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? 1970 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा क्या था? तो यह था लोकतंत्र बचाओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1977 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 दिन तक जो है राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ? भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ? तो ये कुषाणों के द्वारा हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। कुषाणों के द्वारा जो है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो यह है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है यह एक रोजगार कार्यक्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित हैं? तो यह 84 सीटें हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 सीटें जो है यह अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या? तो यह है एक मार्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक मार्ग जो है यह भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु जो है दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 जो है भारतीय संविधान में मूल रूप से जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को किसका अनुमति प्रदान करता है? सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को किसका अनुमति प्रदान करता है? तो ये सरकार क्या कर रही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सरकार क्या कर रही है? ये सूचना का अधिकार एक कानून अधिकार है जो लोगों को जो है किसका अनुमति प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो ये थे अली मोहम्मद शाह आजिमावादी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अली मोहम्मद शाह आजिमावादी जो है बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि उपजाओं के न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? कृषि उपजाओं के न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये CACP द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। CACP द्वारा जो है यह कृषि उपजाओं को जो है न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP जो है संस्तुति की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो यह है कोयला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोयला जो है
यह ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।